एवरीथिंग अपने हैंडपंप से सॉरी अपमेंट हेयर बैंड हाफ बैंड इंग्लिश नहीं आती तो नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलते हैं? हस्बैंड बोलते हैं। अच्छा हस्बैंड अपने हस्बैंड से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? अरे नीली रंग साड़ी। कौन सी? नीली रंग के। अरे नीली रंग साड़ी पाँच रंगी मांगवाई दे। और क्या करना है सर? इधर देखिए ध्यान से। अरे साड़ी के पीछे, अरे साड़ी के पीछे जाया भीम लिखा सेकेंड बात। दूसरी बात क्या कह रही हैं सर जी? अपने पतिया लो मन का आराम करिए, बैठा आओ बैठो, बात खत्म हो जाए ना तो हमके बोलिया लो। अपने बतिया ना ही सुनो ना। वो पंचशील के साड़ी खातिर झगड़ा करत है कि लोग को ही डालो तो उनके ना खरीदना है। अच्छा हाँ। दूसरी बात क्या कहते हैं कि हमके पहला बात में तो साड़ी चाहिए, दूसरा बात में क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे भारतीय संविधान सैया पंचशील वाली साड़ी, पंचशील वाली साड़ी हमके पहिराई द। सुना मान ला। बोला का खींचत का फर बोल तक तक फाड़ दूं का। मान ला तू हमारे मेहरारू हम तो मरद। अच्छा हाँ अब ये मान ला कहत कैसे कहत हमसे कहा। चल आप तो से कहते हैं। ये बताओ। बोला सुन है मेहरारू है ना तो मेहरारू के रेडिया हो जाला ये बाबा साहब सिखाओ हां। सुन हम बाबा साहब के नहीं खी जाना, पहले बात सुन हमारी। अच्छा शंकर जी के जाने ला दो गलत हैं? डी बाबा के जाने ला बस। हाँ तो पी के आके नगर नाच करेला घरे हैं? तेरा बाप देता है पीने के लिए। अरे हमारे बाप का दिया बाबा साहब का घोटत हवा नहीं गड़ई का पानी ना मिले का बुझला दो गला के अपने बाप के कर्म के भुला गईला। हटा बस। अच्छा इधर सुनो। बिया के करा दलस आई सर जी अगुवाई गलत कर दी है। इसको आज इंग्लिश मिल रहा है बाबा साहब की वजह से, नहीं तो गड़ाई का पानी नसीब नहीं है तो कहाँ का बाबा साहब बतावा। देख माइंड पहले तमीज से बात करा नहीं, बाबा साहब का संविधान लागू हो 100 नंबर बोला दे। ये बताओ भैया तो हमारा आदमी हवा ये हमार मेहरारू कनियारी गांव में जाके बिगड़ गई ना तो भैया मेहरारू लक्ष्मीपति का साड़ी मांगे ले
बनारसी साड़ी मांगली कैसन मेरा रुपया दादा की पंचशील के साड़ी मांगली ऐसा नहीं मेहरान हुए अपनी नैयर में हमारे भैया बाबा साहब के बारे में बताओ ना। अच्छा हाँ तू यहाँ आके देखते तो दुआरे शंकर जी का मंदिर बनल खनवा के फेकवा जैसे भी समय तो जान जाइए। अच्छा पंचशील का साड़ी होला का हुआ हमके बता दा। पंचशील का साड़ी हाँ सबसे ऊपर नीला फिर पीला फिर लाल फिर सफेद फिर नारंगी वो तो कौन साड़ी में होला 5 गो रंग सुन ला। अच्छा पंचशील पंच मने होला 5 हाँ। शील मने होला वचन 5 गो वचन जन बौद्ध धर्म देला। हाँ। आज भारत की हर एक नागरिक खातिर के जरूरी बा कैसे हर एक इंसान खातिर पंचशील जरूरी बा। कैसे तथागत बुद्ध आज से 2000 साल पहले कहना का कहूँ जीव हत्या ना करे के चाहिए पाड़ाती पाता बेरमणि शिक्षा बन समाधियामी। अब बाबा साहब बुद्ध भगवान का बतिया के सुन के संविधान में लिख दे ना कि जीव हत्या करवा तो जेल हो जाएगी। अच्छा समझ में आया? हाँ तथागत बुद्ध दूसरी बात कहना कामेशु आदि न दाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी बिना पूछले के ऊपर वस्तु ना लेवे के चाहिए माने चोरी ना करे के चाहिए। और बाबा साहब वही बतिया के संविधान में लिख दे ना कि चोरी करवा तो जेल हो जाएगी सही कहा जुर्माना लग जाएगी। तीसरी बात 2000 साल पहले बुद्ध भगवान कहना कामेशु मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षापदम समाधियामी अर्थात काम वासना पे विचार से दूर रहे के चाहिए क्योंकि संगे औरत के संगे गलत व्यवहार छेड़खानी ना करे के चाहिए। अब बाबा साहब वही बतिया के संविधान में लिखते हैं ना कि अगर गलत व्यवहार करेला महिला के संगे तो जेल हो जाए। तथागत बुद्ध 2000 साल पहले कहना। पांचवी बात अरे चौथी बात की मूसावादा बेरमणि शिक्षापदम समाधियामी अर्थात झूठ ना बोले के चाहिए चुगली ना करे के चाहिए झगड़ा ना भिड़ावे के चाहिए बकवास ना करे के चाहिए। अब बाबा साहब वही बतिया के संविधान में लिखते हैं ना झूठ बोलबा तो 420 का मुकदमा लग जाए जेल हो जाए। और पांचवी बात तथागत बुद्ध कहना जो कुल बात का जड़ बा एक के सुधार लेना चारों अपने आप सुधर जाई। तथागत बुद्ध 2000 साल पहले कहना सूरा मेरे मज पमत स्थाना मेरे बड़ी शिक्षा पदम समाधियामी अर्थात किसी भी प्रकार की कच्ची पक्की दारू मदिरा गुटखा पान सुधार का सेवन ना करे के चाहिए। और बाबा साहब वही बात के लिख देना कि अगर दारू पी के केहू के मार कैला केहू के गरियौला केहू से झगड़ा कैला केहू के संगे व्यभिचार कैला गाड़ी चलौला तो जेल हो जाएगा। यानी कि त्रिशरण पंचशील के आधार पर ही बाबा साहब ने संविधान की रचना की है। एक नई बात आज जान लीजिए इस मंच से। ये तो बड़ा बढ़िया पंचशील का मतलब हो हम अजियो जाए वाले क्या पता हम कौन परिवार के मेहरारू हैं कौन परिवार पता नहीं थे हम दरोगा साहब के परिवार के हैं। अच्छा यही से खुल जाना हाँ गुप्तेश्वर सर जी के परिवार का है। अच्छा यही से कुल बात जाना था। तो मांगा जान मांगबू तमन ले आई हम जान गए पंचशील वाली साड़ी हमके पहिराई लेके आने ना दे पहनावे खातिर पंचशील हम ले ले करे बते हम वहीं के पहना दे श्रेष्ठ पंचशील वाली साड़ी हमके पहिराई कैसे असहरी के बीच जय भीमल खाना मिलल बाबा साहब की वजह से पानी मिलल बाबा साहब की वजह से बिरयानी मिलल बाबा साहब की वजह से सच नौकरी मिलल बाबा साहब की वजह से। आज जैसे ही नौकरिया लग गयल सैलरी आवे लगल तो हमारे समाज का भी पता का कही ना टिकट कटवल विंध्याचल धाम वैष्णो देवी का साईं बाबा का बालाजी का ये बात तो सही है। चल जाना अपन परिवार लेके घूमे जय हो साईं जय हो भोलेनाथ जय हो डी बाबा जय माता दी जय माता दी। ठीक यानी कि मिल के करी वजह से नौकरी बाबा साहब की वजह से आ गई कहाँ दुर्गा जी के यहाँ। वो कौन है दुर्गा जी के यहाँ जिनका 8 गो हाथ है। हाँ 8 गो हाथ भैया जेकर बा पता न कौन दर्जी ब्लाउज सियत रहे।
अब्दुल कलाम सीए थे। कौन सी थे? APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है, जिस समय दुर्गा जी का जन्म था इस धरती पे वो पाई जाती थी, उस समय तो सुई हुई का आविष्कार नहीं था, कपड़ा का आविष्कार नहीं था, टेलरिंग मशीन का आविष्कार नहीं था, तो सीए केतुआ से कपड़ा का तो आविष्कार नहीं था, तो केतुआ से सीए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैमरा आया है 1884 में, कैमरा वो भी सादा वाला कैमरा, ठीक है। पहले हम लोग फोटो खिंचाते थे तो ऐसे खिंचाते थे ना, अब तो एक पोज चल गया है। तो पहले सबका फोटो देखिए अपने माता पिता जी का यही पोज में कि सावधान का मुद्रा, ठीक। तो जब कैमरा आया तो सादा था, तो कैमरा आया इस समय, तो उस समय शंकर जी का फोटो कौन लिया था, राम का फोटो कौन लिया था, दुर्गा जी का की 8 हाथ वाली है, क्या बात है, कौन फोटो लिया था? मतलब ये सब काल्पनिक है, अपने दिमाग में जैसा आया है बना दिया गया हमको मूर्ख बनाने के लिए। अभी वो सर जी आए थे जो मुसलमान थे, सर जी का क्या नाम था, साजिद सर जी आए थे। इस देश में बीजेपी सरकार RSS के लोग कहते हैं मुसलमान हमारा दुश्मन है, मुसलमान हमारा दुश्मन है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे है? जब बाबा साहेब को संविधान सभा में जाने से रोका गया तो मुसलमानों ने अपने सीट से जितवा करके बाबा साहेब को संविधान सभा में भेजा, तो बाबा साहेब संविधान लिखे। तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे? वीर अब्दुल हमीद हमारे गाजीपुर से, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, कितने मुसलमानों में जाइए इंडिया गेट पर, हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान शहीद हुए हैं, उस पर नाम लिखा है। इस देश के लिए उन्होंने भी कुर्बानी, देश के बेटियों के लिए पहला विद्यालय खोलने के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया, और विद्यालय खोलने के लिए जमीन फातिमा शेख और उस्मान शेख नाम के 2 मुसलमान भाई बहनों ने दिया। तो मुसलमान हमारे दुश्मन कैसे है? तो सर जी एक बात बताए हैं कि मानवर कांसीराम साहब के समय नाच गाने वाले लोग, जागृति जत्था के लोग समाज को जागरूक करते थे। एक बार हुआ क्या, सुल्तानपुर यूपी में पड़ता है, सुल्तानपुर में कांसीराम साहब का ऐसा ही सभा लगा था। जब कांसीराम साहब सभा में आए तो देखे तो 3 आदमी बैठे थे बस। सभा में 3 आदमी देख के कांसीराम साहब बोले कि भाई जनता कहाँ गई, जनता क्यों नहीं है प्रोग्राम में? तो वो 3 लोग बताए कि साहब गाँव में नौटंकी आई है, सब लोग नौटंकी देखने गए। तो कांसीराम साहब को उस दिन समझ में आया कि हमारा समाज भोला भाला समाज, अशिक्षित समाज गीत संगीत को, मनोरंजन को बहुत पसंद करता है ज्यादा। वो कांसीराम के प्रोग्राम तक को छोड़ दिया है नौटंकी देखने के लिए। इसलिए कांसीराम साहब उसके अगले दिन से अपने साथ में खजड़ी बजाने वाले को, हारमोनियम बजाने वाले को, ढोलक बजाने वाले को लेकर के साथ में चलने लगे और लोगों को जागरूक करने लगे, जोड़ने लगे। मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था, PG हूँ मैं, हिंदी संस्कृत से BA करने के बाद BTC किया हूँ। लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ इस चीज का और मैं संगीत के क्षेत्र में आया तो मैंने प्रण लिया, इस देश में कांग्रेस की सरकार ने हमारे समाज को गुलाम बनाने के लिए, मानसिक गुलाम, देखिए जंजीर से आप बंधे हैं, रस्सी से बंधे हैं, उसको आप तोड़ सकते हैं, लेकिन मानसिक गुलामी उससे भी मजबूत है। कैसे है मानसिक गुलामी? हाथी सिक्कड़ को तोड़ सकता है, रसरी को तोड़ सकता है, लेकिन उसको लगता है कि ये मेरे से बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको नहीं तोड़ पाता। एक ऊंट था, क्या हुआ कि उसके मालिक ने कहा अपने नौकर से, ऊंटों को चराने के बाद कहा कि इनको बांध दो। अस्तबल जो होता है, मैंने उनका जो होता है अस्तबल में जो घोड़ा रहता है, मैंने जो उनका ठिकाना था रहने का ऊँटों का, मालिक ने कहा इनको बांध दो। नौकर गया, ऊँटों को बांध दिया, लेकिन एक ऊँट का रस्सी नहीं मिला, रस्सी कहीं खो गया था उसका। मालिक फिर बोला जाके नौकर की साहब एक ऊँट का रस्सी नहीं मिल रहा है, उसको कैसे बांधे? मालिक बोला कि उसको जाओ बस गले में ऐसे ऐसे करके अजूठे खूंटा पे बांध देना। नौकर गया, ऊँट के नटई में 3-4 बार ऐसे लपेट के ऐसे खूंटा में लपेट दिया, ऊँट बैठ गया। सुबह हुई, सारे ऊँट को खोल दिया गया चराने के लिए। जब सभी लोग खेत में चरने निकले तो एक ऊँट कम था। मालिक बोला नौकर से कि भाई एक ऊँट कहाँ गया, संख्या कम क्यों है?
तो नौकर बोला कि पता नहीं, मुझे क्या मालूम, मैं तो सारे गिन के बांधा था सबको, लेकिन एक कम हो गया, पता नहीं कैसे। तो मालिक बोला जाओ देख के आओ। गया तो एक ऊँट वहीं पे बैठा था। बोला कि साहब एक ऊँटवा तो यहीं पे बैठा है, जा ही नहीं रहा है। तो उसका मालिक बोला ये बताओ रतिया को उसको बांधे थे तो सुबह खोले हो? धक्का आप बतिया रहे हैं, उसका रसरी कहाँ था? वो तो झूठा ही बांधे थे, तो क्या उसको खोलें? कह रहा है भैया हमको पता है कि रसरी नहीं था, तुमको पता है रसरी नहीं था, ऊँट को लग रहा है कि मैं रसरी में बंधा हूँ, उसको जाओ खोलो। तो नौकर गया, फिर झूठे ऐसे ऐसे करके खूंटा में से खोला तो ऊँट उठ के चला गया। उसको लगा कि अब मैं खुल गया, आजाद हो गया। इसी को मानसिक गुलामी कहती हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। उसी चीज से बाहर निकलना है। तो कांग्रेस की सरकार ने इसी बात का फायदा उठाया। जैसे ही सिनेमा आया, सिनेमा में तुरंत रामायण, महाभारत, शिव पुराण, महापुराण दिखाना शुरू कर दिया। एक नारद जी झगड़ा भिड़ा रहा है, नारायण नारायण, आंख बंद करते त्रिलोक चला गया, परलोक चला गया, कोई पहाड़ उठा दिया, कोई सूर्य निकल गया, कोई आम खाने से बच्चा पैदा हो गया, किसी के कनवे से बच्चा पैदा हो गया, कोई मछली के पेट से पैदा हो गया। मछली के पेट से मछली पैदा होगा कि इंसान पैदा होगा? यही सब दिखा के समाज को भ्रमित किया। बॉलीवुड वाला साला इसने क्या किया? बॉलीवुड वाला क्या किया? सारे लोग पंडित ठाकुर, डायरेक्टर, कैमरामैन, पैसा लगाने वाले फाइनेंसर, क्या किए सब मानसिक गुलाम बनाने के लिए? अमरीश पुरिया के 4 गोली लगल, अरे अक्षय कुमार के 4 गोली धड़ाक धड़ाक अमरीश पुरी मार दिया। अक्षय कुमार नहीं मारा, कहा उसकी माँ घंटा बजा रही थी मंदिर में। अमरीश पुरी के 1 गोली अक्षय कुमार मारा, मर गए, कैसे कि उसकी माँ घंटा नहीं बजा रही थी। अब हम लोग छोटे छोटे बैठ के टीवी देख रहे हैं, हम लोग को लगा दिमाग में घुस गया घंटा में शक्ति है, हम लोग भी उस दिन से घंटा बजाना शुरू कर दिए। तो बॉलीवुड वाला और सीरियल वाला, इन दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान था हमारे समाज को मानसिक गुलाम बनाने में। तो मैंने ये प्रण लिया, मेरे घर में सभी लोग टीचर हैं, सभी लोग सरकारी टीचर हैं, मैं भी हो जाता लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। घर वाले फोर्स भी करते हैं, कमाओगे नहीं तो क्या खाओगे? मैं बोला तो हम लोग कमा था ना, बाबा साहब कल रहना कि अपनी कमाई का 10% समाज में लगाया, तो हम लोग कमा, हम 10% खर्च करब, क्या करेंगे? लेकिन हम लोग करी ना कर। और मैंने प्रण लिया कि जिस रास्ते से हमारा समाज अंधकार में गया है, नशा में गया है, आडंबर में, अशिक्षा में गया है, उसी रास्ते से बाहर लाऊंगा। इसलिए मैंने मनोरंजन का रास्ता पकड़ लिया और इसी रास्ते से बाहर ला रहा हूं। और इसका रिजल्ट भी हमको दिखता है। सर बोले हैं कि बहुत बड़ा योगदान है। कैसे योगदान है? एक समय ऐसा था कि बाबा साहेब की जयंती मनाते थे या गाना बजाते थे, दुर्गा जी का, हम ही लोग, गाना में नहीं था बाबा साहेब का। मैंने प्रण लिया कि इतना गाना गाऊंगा कि मुझे देख के हजारों गायक बाबा साहब का गाना गाएंगे, या यूट्यूब एक ब्राह्मण भी खोलेगा तो बाबा साहब का फोटो दिख जाएगा, गाना दिख जाएगा सुबह। और देखिए आज हो गया। तो ये परिवर्तन हमने लाया। झारखंड में जहाँ झंडा नहीं देखने को मिलता पंचशील का, जहाँ कोई नेता, कोई वक्ता नहीं आज तक पहुंचा पहाड़ के ऊपर, वहाँ लोग हम लोगों का गाना सुन के यूट्यूब के माध्यम से हाथ से सिल के पंचशील का झंडा लगाए थे। हम लोगों का प्रोग्राम किए थे 20,000 25,000 में। ये परिवर्तन किया हमने। बाबा साहेब को जान गए, पूजा पाठ करना छोड़ दिए। जिस समय सरस्वती पूजा क्या बोलते हैं स्कूल में, सबके सरस्वती वंदना होता है कि नहीं? आप लोग स्कूल में, आपके स्कूल में नहीं होता है? होता है, अधिकतर स्कूल में सरस्वती वंदना होता है। एक लड़की सरस्वती बनती है, कोई फंक्शन और आसपास उसकी बच्चियां डांस करती हैं सरस्वती जी के गाने पे। लेकिन हमने गाया माता सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी। आज कितने सारे विद्यालय में, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सरकारी, प्राइवेट कॉलेज में, विद्यालय में एक लड़की माता सावित्रीबाई फुले बनती है और आसपास लड़कियां उस गाने पे डांस करती हैं। ये परिवर्तन किया है। तो हम लोग लगे हैं कि इसी रास्ते से बाहर समाज को निकालेंगे। और लास्ट फरमाइश कर रहा है। हाँ, लास्ट फरमाइश तो भुला गए नहीं। बता दिए हैं। हेलो सर, सुना दिए हैं। नहीं, अभी नहीं बड़ा बहुत